हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को देखा था, तो आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड होंगी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें, सेट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यूनियन बी दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके इक्वल है। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस को करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम थोड़ा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम्स में इन्हें कैसे शो करेंगे। ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ये सेट है B, ये सेट है A, ये सेट है B। अब यहाँ देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, दोनों की यूनियन कि इन दोनों में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ये जो मैंने लाइंस लगा के जो रीज़न हाईलाइट किया है वो क्या है, ए यूनियन बी है। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देख लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यूनियन में हम यही करते हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों को कंबाइन करते हैं, यही करते हैं। इतना तो आपको पता है। यूनियन में, यूनियन मैंने समझाया हुआ है क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला देखो, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या है, कॉमन। अब देखो जब हम यूनियन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये वाला तो 2 बार आ गया ना, ये वाला रीज़न 2 टाइम्स आ गया। ए और बी को प्लस करने पे 2 बार इसके एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, इसीलिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पे यही किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के, जो कॉमन आ रहे थे 2 बार हमने इसको ऐड किया था, उसे माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इसके इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्शन माइनस नहीं किया, सिर्फ ए और बी को प्लस किया। यूनियन में यही करते हैं। ये कब होगा, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है दोनों में कोई भी कॉमन रीज़न नहीं आएगा। डिसजॉइंट क्या है, दोनों के दोनों सेट अलग होंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन रीज़न नहीं आ रहा, तो दोनों में से इंटरसेक्शन तो आएगी नहीं, इंटरसेक्शन माइनस नहीं होगी। अब इन दोनों की यूनियन देखनी है, यूनियन देखनी है तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों को लेने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप ए यूनियन बी करते हो उसके एलिमेंट इक्वल आते हैं किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ आप देख लेना। ये 4th प्रॉपर्टीज़ है, ये 5th एंड ये 6th। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। दिस इज 7th 8th एंड 9th। ये प्रॉपर्टीज़ आप देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। 100 स्टूडेंट तो वो हैं जो हिंदी जानते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी जिनको आती है वो कितने हैं, 100। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश जानते हैं वो कितने हैं, 50। एंड 25 वो स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हैं, नोज बोथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, मतलब दोनों का क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। जब भी बोथ लिखा हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, कि कितने स्टूडेंट हैं इस ग्रुप में। टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हैं कितने। तो स्टूडेंट दो तरह के हैं, जिनको हिंदी आती है और जिनको इंग्लिश आती है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, जिनको हिंदी आती है और जिनको इंग्लिश आती है, दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब यूनियन फाइंड करना है हमने, तो यूनियन के लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखो, यूनियन में दो तरह के रिजल्ट हैं, एक में तो इंटरसेक्शन हम माइनस कर रहे हैं, दूसरे में इंटरसेक्शन हमारे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली। तो ये लगाते हैं प्रॉपर्टी, क्या बनेगा, एन एच यूनियन ई फाइंड करना है हमने, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज इंग्लिश एंड माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एन एच कितना है हमारे पास, 100, एन ई कितना है, 50। एन एच कितना है, 100, एन ई है 50, और इंटरसेक्शन कितनी आ रही थी, 25। इंटरसेक्शन आ रही थी हमारे पास 25। तो फाइंड करते हैं यहाँ पे, 100 प्लस 50 माइनस 25 करेंगे 25, 100 प्लस 25 क्या बनेगा, 125। तो टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास इस ग्रुप में 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब टोटल यहाँ पे दिए हैं 65। कौन कौन सा ग्रुप है, जो क्रिकेट लाई करते हैं एंड टेनिस लाई करते हैं, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों की यूनियन ले लेते हैं। यूनियन दिया है हमें 65। 40 लाइक क्रिकेट, 40 वो हैं जो सिर्फ क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 वो हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस लाइक करते हैं। 10 कौन से हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस बोथ दोनों लाइक करते हैं, बोथ करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब हमें फाइंड करना है कि वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। नेक्स्ट और क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, कि सिर्फ जो टेनिस लाइक करते हैं वो कितने हैं, ये हमें फाइंड करना है। पहले ये देखते हैं, तो यूनियन वाला रिजल्ट लगाएंगे, एन सी यूनियन टी, ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टेनिस लाइक करते हैं, माइनस दोनों की क्या आएगी, इंटरसेक्शन। अब यूनियन दिया है हमें 65, सिर्फ क्रिकेट वाले कितने हैं, 40, और टेनिस वाले हमने फाइंड करने हैं, ये माइनस है यहाँ पे, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, 10 हैं, तो 65, 40 माइनस 10, 30 प्लस एन टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस। इसको इधर ले आते हैं, तो 65 माइनस 30 क्या बनेगा, 35। तो टेनिस वाले कितने आ गए, 35। ये हमने वो फाइंड कर लिया जिनको टेनिस पसंद है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस, क्रिकेट नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक केस ये भी है कि दोनों लाइक करते हैं, वो स्टूडेंट भी है ना जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी, लेकिन हमें तो फाइंड करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट उसको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो ये बनेगा, सिर्फ टेनिस वाले देखने हैं तो क्रिकेट वाले उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, सिर्फ टेनिस वाले लेने हैं। हमारे पास क्रिकेट और टेनिस की इंटरसेक्शन आ रही है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ओनली टेनिस वाले फाइंड करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल जो टेनिस वाले हैं उसमें से टेनिस और क्रिकेट की इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। देखो एक वेन डायग्राम से समझो, ये हैं क्रिकेट वाले, ये हैं टेनिस वाले, और ये
इंटरसेक्शन आ रही है क्रिकेट और टेनिस की। हमें चाहिए सिर्फ ये जो मैंने लाइन लगाई है, सिर्फ ये पोर्शन चाहिए हमें, ओनली टेनिस। इसके साथ तो क्रिकेट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इस पूरे में से टेनिस वाले में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो टेनिस वाले में से इसको माइनस कर रहे हैं। टेनिस वाले हमने निकाले थे 35 थे, और इंटरसेक्शन कितनी है 10 है ना, ये देखो इंटरसेक्शन है 10, और टेनिस वाले हमने निकाल लिए थे 35 आए हैं, तो ये आ जाएगा 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100% है, उनमें से 28 रीड करते हैं मैगजीन ए, 30 रीड करते हैं मैगजीन बी, 42 रीड करते हैं मैगजीन सी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। जो मैगजीन ए पढ़ते हैं, जो मैगजीन बी रीड करते हैं, एंड जो सी रीड करते हैं। जो मैगजीन ए रीड करते हैं वो कितने हैं 28, एंड बी वाले 30 एंड सी वाले 42। तो 28, 30 एंड 42। अब जो मैगजीन ए एंड बी रीड करते हैं वो कितने हैं 8 हैं। जो मैगजीन ए एंड बी रीड करते हैं वो 8 हैं। जो मैगजीन ए एंड सी रीड करते हैं वो कितने हैं 10 हैं। ए इंटरसेक्शन सी आएगा 10। जो मैगजीन बी एंड सी रीड करते हैं वो हैं 5, तो बी इंटरसेक्शन सी आएगा 5। जो 3 हैं वो तीनों मैगजीन रीड करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा 3। अब पूछा क्या है हमें, हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैग, कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते वो कितने हैं। और क्या पूछा है, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। अब सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं जो सिर्फ मैगजीन सी रीड करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमने सिर्फ सी वाले फाइंड करने हैं। सिर्फ सी का मतलब क्या है कि जो सिर्फ सी मैगजीन रीड करते हैं लेकिन ए और बी रीड नहीं करते, इसका मतलब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। जो ए मैगजीन नहीं रीड करते वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, और जो बी मैगजीन रीड नहीं करते वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे, इससे ओनली सी वाले फाइंड हो जाएंगे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं, ये प्रॉपर्टी उन्हीं में से है, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी एंड नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी एंड ए, माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी एंड मैगजीन बी, प्लस में आएगा वो पर्सन जो तीनों मैगजीन रीड करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये कितने हैं 42, सी इंटरसेक्शन ए 10 है, सी इंटरसेक्शन बी 5 है, प्लस तीनों की इंटरसेक्शन क्या है 3 है। तो यहाँ ये वैल्यू रख दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30। अब ये 30 वो वाले पर्सन है जो सिर्फ सी मैगजीन रीड करते हैं, ओनली का मतलब है ओनली सी, इसके अलावा और कोई मैगजीन रीड नहीं करते। तो जो मैगजीन ए रीड करते थे वो भी सी के साथ आ रहे थे इंटरसेक्शन में, और बी वाले भी सी की इंटरसेक्शन में थे, तो ये भी माइनस करना जरूरी था, और प्लस में तीनों की इंटरसेक्शन। अब इसे ज़रा वेन डायग्राम से देखते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल सेट बना लिया हमने यू, यहाँ पर ए सेट और यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी सेट। हमें फाइंड करना था जो मैगजीन सी पढ़ते हैं सिर्फ, तो सिर्फ सी में कितने आएंगे कि उसमें बी का कोई भी पोर्शन ना आए और ए का भी कोई भी पोर्शन ना आए। तो सिर्फ सी वाले कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे, ये वाले सिर्फ और सिर्फ सी वाले हैं, सी ओनली वाले। बट हमारे पास देखो ये पूरा सी है, इस सी के अंदर ये वाली इंटरसेक्शन देखो, ये वाले ये पोर्शन भी आ रहा है जो बी और सी की इंटरसेक्शन है। ये क्या है, बी एंड सी की इंटरसेक्शन है। अब इसमें ये वाला देखो, ये वाला ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ये भी है हमारे पास। वो क्या है, इस पूरे सी के अंदर आ रहा है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये वाला देखो, ये छोटा सा ये पोर्शन, ये क्या है, ये इन तीनों की इंटरसेक्शन आ रही है। तो यहाँ पर इस पूरे सी के अंदर ये और ये माइनस करेंगे, ये और ये माइनस करेंगे, तभी ये बचेगा हमारे पास सी। तो हमने क्वेश्चन में इसको और इसको माइनस किया है, लेकिन साथ में
ये तीनों का कॉमन भी आ रहा है, ए बी एंड सी, यहाँ पर तीनों आ रहे हैं। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है ये 2 बार आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। ए इंटरसेक्शन सी में भी आया है और बी इंटरसेक्शन सी में भी आया है, 2 बार आया है। इसलिए इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार माइनस हुआ है। तो इसको और इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला रीज़न आएगा। तो क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, सी की ए के साथ इंटरसेक्शन और सी की बी के साथ इंटरसेक्शन, इसको माइनस किया था और तीनों के इंटरसेक्शन को हमने प्लस किया था, यही किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। कहते वो कितने पर्सन हैं जो तीनों में से कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते। बट हमारे पास क्या है, इस वाले रीजन में देखो ए बी सी से जो कवर हो रहा है, यहाँ वो वाले पर्सन हैं जो एट लीस्ट 1 मैगजीन रीड करते हैं। एट लीस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि कम से कम एक मैगजीन रीड करते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, मोर देन 1। एक तो करते ही हैं रीड, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस वाले में तो सिर्फ ए वाले आ गए, सिर्फ एक मैगजीन रीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन में 2 मैगजीन रीड करते हैं, यहाँ पे भी 2 मैगजीन रीड कर रहे हैं। इस कॉमन वाले में देखो, तीनों के कॉमन वाले में 3 मैगजीन रीड करते हैं, वो वाले आएंगे। तो एट लीस्ट से मतलब है कि एक मैगजीन तो रीड करते ही करते हैं, कम से कम एक से ज़्यादा भी रीड कर सकते हैं, वो वाले आएंगे इसमें। अब जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं करता वो कहाँ आएंगे, इस वाले पोर्शन में आएंगे। तो ए बी सी से बाहर है, इस वाले में वो आ गए जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं करता, जो कोई भी रीड नहीं करता। तो यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें देखो, अगर मेरे पास जो ये वाला है ए बी सी, ये पूरा पूरा रीज़न आ जाए जो एट लीस्ट 1 मैगजीन रीड करते हैं, वो वाले फाइंड कर लूँ मैं अगर, और टोटल मेरे पास है, टोटल कितने हैं 100 है। तो इस 100 में से मैं इस रीज़न को माइनस कर दूँ, इस रीज़न को ए बी सी वाले को, इस वाले रीज़न को मैं माइनस कर दूँ 100 में से, तो ये वाले आ जाएंगे, ये बीच वाले जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहे, ये वाले आ जाएंगे। तो चलिए वही करते हैं हमने वो फाइंड करने हैं जो एट लीस्ट 1 मैगजीन रीड करते हैं। तो यूनियन ही आएगी, ए बी सी वाला रीज़न फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, क्योंकि तीनों रीज़न फाइंड करने ना, ए बी सी, तो तीनों फाइंड करने के लिए यूनियन करेंगे। यूनियन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन जो ए मैगजीन रीड करते हैं प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो बी मैगजीन रीड करते हैं प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो सी मैगजीन रीड करते हैं, माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो ए मैगजीन और बी मैगजीन दोनों रीड करते हैं, माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो बी मैगजीन एंड सी मैगजीन रीड करते हैं, माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो ए मैगजीन और सी मैगजीन रीड करते हैं, प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो तीनों मैगजीन रीड करते हैं। इसे आप वेन डायग्राम से देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों फाइंड करने हैं, तो तीनों की यूनियन की है हमने। अब यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये तो है नंबर ऑफ पर्सन जो ए मैगजीन रीड करते हैं प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो बी मैगजीन रीड करते हैं प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो सी मैगजीन रीड करते हैं। अब यहाँ पर ये हमने माइनस क्यों किया है, ये देखो इस वाले पोर्शन में इतने इतने में देखो क्या आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है, ए और बी की इंटरसेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ए एंड बी 2 बार आ गया, तो ये माइनस होगा। नेक्स्ट बी एंड सी, ये भी क्या आ गया, 2 बार आ गया, तो ये भी माइनस होगा। सेम ए एंड सी की इंटरसेक्शन में ए एंड सी 2 बार आ गया, ये भी माइनस होगा। प्लस ये तीनों, ये जो आ रहा है कॉमन रीजन, ये तीनों का है, ए बी एंड सी। जब हमने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया और ये माइनस कर दिया, तो ये भी तो माइनस हो गया ना 3 बार, तो इसे तो ये तो हट गया यहाँ से। यहाँ पर देखो सेपरेट डायग्राम में पहले हमने ये माइनस किया, फिर हमने ये बी एंड सी वाला माइनस किया, फिर हमने ये ए एंड सी वाला माइनस किया। तो अब तीनों में देखो ये तीनों रीजन माइनस हो रहे हैं एक एक बार। अब इसमें ये वाला रीजन देखो, ये वाला छोटा सा, इसमें क्या हो गया, ए बी सी तीनों क्या हो गए, माइनस हो गए। तो हमें ये कॉमन रीजन ऐड करना पड़ेगा, ये वाला, तभी कंप्लीट होगा ए बी सी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब इसकी, ए वाले 28, बी वाले 30 एंड सी वाले 42। तो वैल्यू रखते हैं हम 28 प्लस 30 प्लस 42
माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 8 है एंड बी इंटरसेक्शन सी कितना है बी की सी के साथ इंटरसेक्शन 5 है और ए की सी के साथ इंटरसेक्शन 10 है। तो 5 10 रखते हैं यहाँ पर। फिर तीनों की इंटरसेक्शन क्या दी है 3 दी हुई है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 80। अब ये 80 वो आए हैं जो एटलीस्ट 1 मैगजीन रीड करते हैं, लेकिन हमें ये वाले चाहिए जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे 100 में से 80 माइनस करेंगे, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20। तो 20 वो आ गए जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं कर रहे। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, तो ये आए हमारे पास 20। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ एंड ये जो क्वेश्चंस करवाए, इनमें से एक क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसके साथ ही हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।